नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 20वां रोज़ा भी गुजर गया और आज पहली ताक रात है। हो सकता है यही शब कदर हो। जितना भी कर सकते हैं ना वो हम कर लें। ये खानों के मज़े और नींद ये पूरा साल चलते रहते हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में किसी भी ताक रात में हो सकती है। इस रात की तैयारी और प्लानिंग में सबसे पहले तो दुआ करना शामिल है कि अल्लाह ताला ये रात हमारे नसीब में कर दे और हमें इबादत की हिम्मत और तौफीक भी दे। फिर आप एक डायरी बना लें जिसमें वो सारी दुआएं लिख लें जो आप वक्तन फ़वक्तन आपके दिल में आती रहती हैं और जो आप मांगना चाहती हैं लेकिन आप भूल जाती हैं, इसलिए आप इनको लिख लें। रमज़ान की ताक रातों में वो दुआएं मांगें। हो सकता है कि लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। लैलतुल क़द्र में जो है हमें कुरान करीम की तिलावत करनी है, इनफरादी नवाफिल अदा करने हैं और अगर मुमकिन है तो इज्तिमाई क़यामुल लैल भी कीजिए। बाज़ औक़ात अकेले में इंसान को नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। जब ज़्यादा लोग मिलकर इबादत करते हैं तो फिर नींद नहीं आती और सुस्ती भी नहीं होती। हर काम के लिए एक माहौल चाहिए होता है। जिस तरह अगर पौधों को सही माहौल ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं, इस तरह इंसान को सही माहौल ना मिले तो वो इबादत नहीं हो पाती। लेकिन ध्यान रहे कि जब इबादत के लिए ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, बातें शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन तो बातें करना शुरू कर देती हैं। इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी बेकार गुफ्तगू में आप शामिल ना हो और बात बहुत कम करें। और अगर कोई बात करने की कोशिश भी करे तो इसे कह देंगे भाई ये इबादत की रात है। पूरी तवज्जो और यकसोई से दुआएं मांगें, तस्बीहात करें ताकि आप इस रात की बरक़ात समेट सकें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।